I was a BDA in Byju's, that too a performing one. मेरा 100% कन्वर्जन था। 100% कन्वर्जन मतलब जहां बैठते थे वहां सेल करते थे। आज इस वीडियो में आई विल बी हेल्पिंग यू आउट कि कैसे अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अपना ये इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। मेरे इस चैनल पे फिर से आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग नए हैं वो लोग प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, तो हम लोग की मुलाकात होती रहेगी। आइए आगे देखते हैं। जैसे ही आप बायजूस में अप्लाई करते हो, आपके पास एक एग्जीक्यूटिव का कॉल आता है जो आपसे सिर्फ ये देखना चाहता है कि आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स कैसी हैं। तो वो उसके लिए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है। इसके लिए आपसे पहला सवाल होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अ शॉर्ट इंट्रो। इसके बाद आपसे ये पूछा जाता है कि आपको इस पोजीशन के बारे में क्या पता है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। बेसिकली एक छोटे कन्वर्सेशन के बाद वो आपसे ये पूछेगी कि आपके लिए सूटेबल टाइम क्या रहेगा जब आप इंटरव्यू में बैठ सकते हो। तो आप उससे एक नॉर्मल टाइम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद टाइम सेट हो जाता है। आप उसके बाद वीडियो कॉल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जब आपकी जो भी टाइमिंग सेट होती है उस बीच में आपके पास वीडियो कॉल आ जाती है। अब हम लोग मेन चीज पे आते हैं, जो ये आपका मेन वीडियो कॉल का इंटरव्यू स्टार्ट होता है, जिसमें प्रॉपर्ली आपका एचआर आपको जज करता है कि आप इस पोजीशन के लिए सुटेबल हैं कि नहीं है। जिसके लिए बेसिकली आपसे 7 सवाल पूछे जाते हैं जिसको आपको आंसर करना होता है। मैं आपको ये वो सवाल बता रहा हूँ जो एग्जैक्टली मुझसे पूछे गए थे और जैसे मैंने उसका जवाब दिया था। देखिए, प्रीवियसली मैं सेल्स बैकग्राउंड से ऑलरेडी आ रहा हूँ। मैंने प्रीवियसली मेरे स्टार्टअप्स थे, मैंने खुद कंपनी स्टार्ट की थी। उससे पहले मेरा नेटवर्किंग कंपनी में मैं था। उससे पहले मैं 17 ईयर की एज पे काफी सेल कर रहा था, प्लॉट्स की सेल कर रहा था। बेसिकली सेल्स मेरा रहा है। मगर जो आंसर्स मैंने दिए थे, मेरी वीडियो से आप आइडिया लीजिएगा कि कैसे एग्जैक्टली आंसर्स आपके होने चाहिए और जो आपका एचआर है वो आपसे सुनना क्या चाह रहा है। राइट, आप एक पोजीशन के लिए आए हो जो सेल्स की पोजीशन है, टू बी ऑनेस्ट। अब आपको अपनी हर बात में सेल्स से रिलेटेड कुछ चीजें बोलनी है। जैसे कि अब एचआर का पहला क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मगर मैं उसके बाद आपसे क्वेश्चन आता है सेल्स का कि व्हाट डू यू नो अबाउट सेल्स। पहले मैं आपका ये सेल्स का क्वेश्चन कर देता हूं तो इससे बाकी आंसर्स आसान हो जाएंगे। व्हाट इज सेल्स? जब मुझसे पूछा गया था तो पता है मैंने बहुत जेन्युइन आंसर दिया था। फॉर मी सेल्स इज लाइक जब दो लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और उस इंटरैक्शन के बाद एक बंदा दूसरे बंदे को कन्विंस करता है किसी आइडिया के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी प्रोडक्ट के लिए। जब मैंने ये आंसर दिया था तो ही वाज लाइक, मतलब स्माइल कर दिया था वो। अब हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पे, जो कि है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। देखिए, एक चीज समझिए, अगर आपका पहले से कोई आप सेल्स बैकग्राउंड से हो तो बेसिकली आप सेल्स बताओगे। आपको बेसिकली इसमें ये चीज बतानी है कि आप जो है जो भी फील्ड में थे, आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, जॉब में थे, उसमें आप इंटरैक्ट बहुत करते थे। आपके इंट्रोडक्शन में ये चीज आपकी झलकनी चाहिए। जैसे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, पहले आप अपना नाम बताते हो, उसके बाद आप बताते हो कि आप किस जगह से बिलोंग करते हो, आपकी हॉबीज क्या हैं। जब हॉबीज का पार्ट आता है ना, तो अपनी वो चीजें बताओ कि अगर आप कभी गेम्स खेलते थे तो गेम्स में आपको गेम्स खेलना इसलिए पसंद होता था क्योंकि आप सोशल हो पाते थे, लोगों से आप मिल पाते थे, लोगों से आप बात कर पाते थे। आपको अपनी बात रखना बहुत पसंद है। आपने अगर गेम्स खेले हैं तो आप कोई टीम लीड कर रहे थे तो आपने टीम से लीड करी है। कॉलेज में आए तो कॉलेज में आपको इवेंट्स आप करते थे तो इवेंट्स में एचओडी को समझाना, टीचर्स को समझाना, या क्लास रिप्रेजेंटेटिव थे तो लोगों को मैनेज करना, ये सब आपकी हॉबीज में है। लोगों से इंटरैक्ट करना, अपनी बात को कहीं रखना। बेसिकली सेल्स क्या होता है, यही तो होता है कि आप अपनी बात को दूसरे आदमी को समझा पाए। तो आप उस अपनी हॉबीज के अंदर आप वो चीज अपनी बोल देते हो। एचआर को भी ये बात समझ में आ जाती है कि ये बंदा जो मेरे सामने है इसको लोगों से इंटरैक्ट करना पसंद है, इसलिए मे बी ये यहाँ पर आया हो। उसके बाद वो आपसे सवाल पूछता है कि व्हाट इज सेल्स। उसके बाद आप वो जवाब देते हो जो मैंने भी आपको बताया, या फिर आप अपना जवाब देते हो जो आपके लिए सूटेबल हो। कोशिश करिएगा आप हर आंसर खुद बनाएं। देखिए, जब आपका आंसर होता है ना तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली रखते हो अपने आंसर्स को, और आप जब बोलते हो तो आपके फेस पे एक कॉन्फिडेंस होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डू यू वांट टू बी इन सेल्स। जनरली लोग बोलते हैं कि सर पैसे के लिए इंसेंटिव सेल्स में ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं सेल्स में आना चाहता हूं। मगर मेरा आंसर था कि सर मुझे सेल करना पसंद है, मुझे लोगों से मिलना पसंद है, और अगर प्रोडक्ट अच्छा है और वो किसी को मैं बेच सकता हूँ, दूसरे से इंटरैक्ट कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है। और ये एक ऐसा काम है जो मुझे लगता है कि जिसको मैं करूंगा, जो मेरी हॉबी है, और मुझे मेरी हॉबी पूरी करने के लिए मुझे उसमें पैसे मिलेंगे। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू बी इन सेल्स, टू बी सिंपल एज दैट। मेरा ये आंसर था। उसके फौरन बाद उसने मुझसे पूछा था, व्हाई ओनली बायजूस।
व्हाई नॉट एनी अदर कंपनी। उसमें मैंने सिंपली बोला था कि सर इट्स नॉट लाइक कि मुझे सिर्फ बायजूस में ही आना है, मुझे बेसिकली एडटेक कंपनीज में जाना है, क्योंकि मुझे मालूम है ये कल का फ्यूचर है। लोग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाएंगे और पढ़ाई भी टेक्नोलॉजी के थ्रू होगी। सो व्हाई नॉट जो कल होने वाला है मैं उसको आज से ज्वाइन कर लूँ। और कहीं ना कहीं ये चीज मुझे पता है कि इस चीज की जरूरत है। अगर लोगों को टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाया जाएगा तो मजा आएगा। और सर बायजूस इसलिए क्योंकि सर लार्जेस्ट एडटेक कंपनी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप है, कि अगर आपको किसी कंपनी में जाना है तो व्हाई नॉट टू बी इन द बेस्ट। और सर मेरी स्किल्स, मुझे पता है कि ये स्किल्स जो मेरी हैं वो अगर मैं राइट डायरेक्शन में यूज करूंगा तो ये कंपनी के लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है सर इस कंपनी में मेरी ग्रोथ जल्दी हो सकती है, क्योंकि जो स्किल्स मैं ऑलरेडी लेकर आ रहा हूँ वो स्किल्स को मैं यहाँ पर अगर अपने अप्लाई करूंगा, और मुझे मालूम है मुझे लोगों को कन्विंस करना पसंद है। सो फॉर्चुनेटली आई थिंक कि मैं इस कंपनी में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। उसके बाद वो एक सवाल पूछते हैं कि अगर आप वेल्दी फैमिली में जा रहे हैं तो आप उनके बच्चों को कैसे कन्विंस करेंगे इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो पढ़ाई हो रही है इसके लिए। और अगर आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जा रहे हैं और आपको वहां अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आप कैसे बेचेंगे। देखिए इसके लिए प्रॉपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है। फिर भी मैं एक आइडिया दे देता हूं कि इसमें आप 3 चीजों पे फोकस करेंगे। पहला पॉइंट आपका ये रहेगा कि सर विजुअलाइज लर्निंग होगी, बच्चों को देख के पढ़ना पड़ेगा और देख के वो लोग चीजें सामने विजुअलाइज कर पाएंगे कि एग्जैक्टली वो पढ़ क्या रहे हैं। कि मतलब उनको आप खुद सोचना, चीजें जो आप बुक में रटते हो वो चीजें आपको प्रैक्टिकल होती भी दिखे तो आपको समझ में जल्दी आती है। आपका दूसरा पॉइंट रहेगा पर्सनलाइज लर्निंग। पर्सनलाइज लर्निंग क्या होता है कि जिसमें आपके बच्चे का बेसिक क्लियर किया जाता है कि प्रेजेंट क्लास का उसका छूटे भी ना, उसके साथ साथ हम उसका बेसिक भी जो छूट गया है, जो चीजें क्लियर नहीं है पिछले क्लास की, वो भी हम क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है थर्ड पॉइंट, जिसमें आप क्लियरली ये चीज बताते हो कि सर इसमें आप भी बच्चे के साथ साथ देख सकते हो कि बच्चा एग्जैक्टली पढ़ क्या रहा है, कितने घंटे पढ़े हैं, कितने आंसर्स उसने सॉल्व किए हैं। मतलब नो डाउट आप भी ऑफिस में रहते होगे, चीजें आपको नहीं हो पाती होगी, टाइम नहीं दे पाते हो। आई नो पेरेंट्स बहुत बिजी रहते हैं अपने कामों में, मगर आप अपने कामों पे रहने के साथ साथ आप दिन में अगर 2 मिनट भी निकाल सकते हो तो आपको जनरली आपके मोबाइल पे एक एप्लीकेशन दे दी जाती है जिसमें आप चीजें देखकर आप ये बता सकते हो कि आपके बच्चे ने कितने घंटे पढ़ाई की, कितने टॉपिक्स पढ़े, क्या क्या उसके वीक एरियाज हैं जिस पे उसको वर्क ऑन करना चाहिए। ये सब चीजें आपको शो कर दी जाएंगी जिससे आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। आप अपना पूरा आंसर इन 3 पॉइंट्स पे दे दीजिएगा। फिर आपका एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट बायजूस वे ऑफ लर्निंग। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आपको हर वो चीज बतानी है जो आपको बायजूस के बारे में पता है। तो मैं आपको सब चीजें तो बता दे रहा हूं, अब इसके पॉइंट्स जो आपको याद रह जाएं वो अच्छी चीज है, मगर कोशिश करना इस पॉइंट्स को 2-3 बार पढ़ लो। देखो पहला पॉइंट कि बायजूस ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में पढ़ाई कराता है, ठीक है, देख के और सुन के हम लोग पढ़ाई करते हैं। फिर दूसरी चीज आती है पर्सनलाइज्ड। पर्सनलाइज का मतलब होता है कि बच्चा जैसा पढ़ना चाहता है वैसे ही उसको पढ़ाया जाता है। ये नहीं कि जो तरीका हमको आता है हम उस तरीके से उसको बताएंगे, हम बल्कि बच्चे को उसकी तरीके से पढ़ाएंगे जिस जैसा उसको पढ़ना पसंद है। फिर एक पॉइंट आता है बायजूस रोट लर्निंग के लिए नहीं है, बायजूस सिर्फ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है जिसमें कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है विजुअलाइज कराकर। और इसमें बच्चों को वीडियोस के साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ वर्कशीट्स भी दिए जाते हैं जिसमें बच्चा पहले वीडियो देखे उसके बाद उसकी वर्कशीट्स को सॉल्व करे। और पेरेंट्स के पास पेरेंटल कनेक्ट ऐप होता है जिसमें बच्चे की पूरी रिपोर्ट आती है कि बच्चे ने आज क्या पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा, कौन से टॉपिक्स पढ़े, क्या उसके वीक एरियाज है, सब चीज उसमें आती है। बायजूस में ये भी चीज दी जाती है कि अगर बच्चे को बाय चांस कोई प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई में तो वो डायरेक्ट मेंटर का नंबर प्रोवाइड किया जाता है, आप बच्चा उसको कॉल करके मेंटर से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकता है। आप ये पॉइंट्स बोल दीजिएगा, सामने एचआर को पता चल जाएगा कि बायजूस के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज है। उसके बाद आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपकी प्रिफर्ड लोकेशन क्या है। आप अपनी लोकेशन डिस्कस करते हो, जनरली आपको आपकी होम लोकेशन नहीं मिलती है। आपके ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपके फर्स्ट इंटरव्यू में बायजूस में, और उसके बाद आपका सेकंड इंटरव्यू राउंड में के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हो। आपका सेकंड इंटरव्यू राउंड होता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मैं वो उसके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो बना रहा हूं इसके बाद, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस तो यही रहते हैं मगर कभी आगे पीछे, पहले ये वाला क्वेश्चन कभी यहाँ पूछ लिया गया, कभी ये वाला क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया गया। इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट दोनों में सेम रहेगा। सो इंट्रोडक्शन पे सबसे ज्यादा काम करिए। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर कोई दोस्त हो जो बायजूस में अभी अप्लाई करने जा रहा हो या कोई टेक कंपनी में करने जा रहा हो अप्लाई, तो प्लीज उसको शेयर कर दीजिएगा, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।